क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा भी कोई और ग्रह है? क्या इंसान वहां कभी पहुंच पाएंगे? क्या चांद हमारी मदद कर सकता है ऐसे किसी ग्रह को खोजने में? वैसे तो वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल बहुत लंबे समय से है और वैज्ञानिक इसकी तलाश भी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जिस चांद को हम अक्सर अपने रातों को आसमान में देखा करते हैं, आज के समय में वही चांद हमारे लिए एक ऐसा क्लू छोड़ जा रहा है जिसकी मदद से हम ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई ऐसा प्लैनेट और मिल सकता है जो हमारे बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही हो, जहाँ पर जीवन पाया जाता हो और किसी न किसी तरह की लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती हो। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के साइंटिस्ट का मानना है कि भले ही चांद हमारे पृथ्वी का जुड़ा हुआ अंग न हो, लेकिन दूर रहकर भी वह हमारे पृथ्वी को बहुत हद तक प्रभावित करता है। यहाँ तक कि हमारे दिन की लंबाई या ओशन के टाइड्स, यहाँ तक कि हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को भी चांद अपनी ताकत से प्रभावित करता है। इसके अलावा ये पृथ्वी के क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है। इस बात से हमें ये क्लू मिलते हैं कि कहीं न कहीं पृथ्वी पर जो जीवन है वह चांद की वजह से भी संभव है। और अगर ये बात सच होता है तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट हैं और उनके एक्सोमून हैं, यानी कि ऐसी लाइफ फॉर्म और भी कहीं न कहीं पाई जा सकती है। ये बात भी सच है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन सब के पास अपना चांद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपना चांद होने के लिए भी ग्रहों के पास कुछ अपनी काबिलियत होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही वो इस तरह के चांद को मेंटेन कर पाते हैं। अगर चांद की साइज काफ़ी बड़ी होती है तो वह अपने होस्ट ग्रह पर इस तरह के लाइफ को पनपने में और हार्बर करने में मदद करता है, जैसा कि हमारा चांद करता है। साइज में बड़ा होने की वजह से ही वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारा असर छोड़ जाता है और जिसकी वजह से पृथ्वी पर जिंदगी पनप सकती है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर पहले चांद बना कैसे। पृथ्वी का चांद ऐसे ही तो नहीं बना होगा। लगभग 4.5 मिलियन ईयर साल पहले प्रोटो अर्थ और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा कोलिजन, जिसके परिणाम स्वरूप वेपराइज डिस्क बनते हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घेर लेते हैं एक डिस्क के फॉर्म में। और इन्हीं डिस्क के कंडेंसेशन की वजह से आज हमारा चांद बना है। हालांकि इस चीज को समझने के लिए वैज्ञानिक एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से वो इस टक्कर को दोबारा कराकर देखना चाहते हैं कि आखिर उस समय क्या होगा। इसके लिए उन्होंने एक रॉकी प्लैनेट का चयन किया और एक आइस प्लैनेट का, जिनके साइज में लगभग 6:1 का अनुपात था, जिसके कारण वो सही टकराव मिल पाएगा जिसकी हम गुंजाइश कर रहे हैं। यानी कि आज से लगभग 4.5 मिलियन साल पहले एक ऐसे ही बड़े प्लैनेट के बीच में टक्कर हुआ था, जिसके कारण आज हमारा चांद बना है। और यह टक्कर पूरी तरह से पार्शियली वेपराइज था, जिसकी वजह से, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी मानना यही है कि अगर यह टक्कर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो शायद वो रिजल्ट न मिल पाए जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस बात से कभी रहस्य का पर्दा नहीं खुलेगा कि आखिर पृथ्वी पर हमारा चांद कैसे बना। तो अब इस प्रयोग का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे हजारों लाखों चांद हो सकते हैं और उन पर जीवन पनप भी सकता है। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा कभी होता है या कहीं होता है तो हमारे पृथ्वी जैसा ही जीवन किसी और भी ग्रह पर पनप रहा होगा। और अगर हम उसकी खोज कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमारे मानव सभ्यता को किसी और दुनिया की सभ्यता से कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। हो सकता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हो या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी बाहर की चीज़ हो।